हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, एक्सेलरेशन के बारे में। ऑलराइट, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ, ठीक है, शाम के 7 बजे आपके दोस्त का कॉल आया, कहाँ है? घर पे हूँ, मैं नीचे खड़ा हूँ स्कूटी लेके। कहाँ जाना है पता नहीं। ठीक है, अब आप दोनों स्कूटी से जा रहे हैं बेटा। ठीक है, आप चला रहे हो स्कूटी। लेट्स सपोज अभी आपकी स्कूटी की जो स्पीड है वो कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऑलराइट। बेटा आपका दोस्त ने कहा मजा नहीं आ रहा है, तेज चलाओ। तो आप क्या करोगे? एक्सीलरेटर को घुमाओगे। आपने एक्सीलरेटर को घुमाया और कुछ देर बाद बेटा आपकी स्पीड कितनी हो गई? 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर। लेट्स सपोज एक केस बता रहा हूँ बेटा, जिसमें आप एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, एक स्ट्रेट रोड पे जा रहे हैं बेटा। तो उस केस में बेटा, अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा कि इस केस में स्पीड और वेलोसिटी सेम रहने वाली है। स्पीड और वेलोसिटी सेम रहने वाली है, क्योंकि स्पीड इज जस्ट द मैग्नीट्यूड, इज जस्ट द नंबर कि आप किस पेस से मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 50 किलोमीटर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऑलराइट। बेटा वेलोसिटी इज स्पीड प्लस डायरेक्शन। वेलोसिटी इज स्पीड विद डायरेक्शन। अगर आप स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगी? वेलोसिटी बन जाएगी। बेटा इस केस में आप एक स्ट्रेट पाथवे में मूव कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर कोई भी डायरेक्शन का चेंज नहीं है, अभी तक कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है। और बेटा जब जब आप एक स्ट्रेट पाथ में मूव करते हैं विदाउट चेंजिंग एनी डायरेक्शन, बेटा तब तक आपकी स्पीड और वेलोसिटी क्या रहती है? सेम रहती है। तो अभी मैं आपको एक जनरलाइज वे में बता रहा हूं कि आपकी जो स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है, आपने एक्सीलरेटर दबाया और आपकी स्पीड कितनी हो गई? 60 किलोमीटर पर आवर। यानी बेटा इस केस में, क्योंकि जब आप स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, तो क्या मैं आपकी जो स्पीड है उसको वेलोसिटी बोल सकता हूं, क्योंकि डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं है। यानी राइट नाउ दिस वेलोसिटी इज, दिस स्पीड इज योर वेलोसिटी आल्सो। ठीक है, ऑलराइट। तो बेटा आपकी वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर थी, अब वो चेंज होकर कितनी हो गई है? 60 किलोमीटर पर आवर। बेटा कुछ टाइम में तो हुई होगी, जितने टाइम में आपने एक्सीलरेटर घुमाया होगा कुछ टाइम तो बीता होगा। तो बेटा जितनी देर में आपकी वेलोसिटी चेंज हुई है और जितने से चेंज हुई है, बताओ कितने चेंज हुई है? पहले थी 50, अब कितनी हो गई है? 60। यानी बेटा 10 किलोमीटर पर आवर से चेंज हुई है। 10 किलोमीटर पर आवर की जो चेंज है 60 और 50 में। बेटा जितने टाइम में हुई है, अगर मैं जितना चेंज आया है वेलोसिटी में और जितने टाइम में आया है, ठीक है, जितना चेंज आया है वेलोसिटी में, उसको अगर जितने टाइम में आया है उससे डिवाइड कर दूंगा, तो बेटा मुझे क्या मिलता है? एक्सेलरेशन मिल जाता है। क्या मिल जाता है? एक्सेलरेशन। बेटा बाय डेफिनेशन अगर मैं बात करूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बेटा वेलोसिटी में चेंज आया है, पहले कुछ और थी, बाद में कुछ और हो गई है, इसी को तो हम चेंज बोलते हैं। बेटा अगर मैं इस चेंज को जितने टाइम में चेंज आया होगा उससे डिवाइड कर दूंगा, तो बेटा मुझे क्वांटिटी मिलती है, जिसको मैं बोलता हूं क्या? एक्सेलरेशन। क्या? एक्सेलरेशन। ठीक है, तो बेटा बाय फॉर्मूला एक्सेलरेशन इज फाइनल वेलोसिटी, बाद में कितनी हो गई है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी, पहले कितनी थी। ठीक है, बाद में कितनी हो गई है, पहले कितनी थी। और बेटा जितने टाइम में चेंज आया होगा, इस चेंज को अगर मैं जितने टाइम में चेंज आया है उससे डिवाइड कर दूंगा, तो बेटा मुझे क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, शॉर्ट फॉर्म में या फिजिक्स की लैंग्वेज में हम फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं v से, इनिशियल वेलोसिटी को u से और टाइम को स्मॉल t से। ठीक है, ओके, ऑलराइट। बेटा चलो अब मैं आपको कुछ बातें और एक्सेलरेशन के बारे में बताता हूं, फिर हम डी कोर कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। व्हाट इज एक्सेलरेशन, ये है क्या? ठीक है बेटा, एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, a इज इक्वल्स टू डेल्टा v अपॉन t। वेलोसिटी है और डेल्टा क्या डिनोट करता है? चेंज। बेटा आपको पता होगा जो वेलोसिटी होती है वो होती है बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, आपने कितना एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में गए हो, कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, अगर उसको मैं टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी। बेटा डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ व्हिच मींस इट इज मेजर्ड इन मीटर। ठीक है, और टाइम बेटा वी विल मेजर इन सेकंड्स। ठीक है, ऑलराइट। बेटा वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा, एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम।
तो बेटा वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, और अगेन हमें नीचे टाइम दिया है वो टाइम से डिवाइड किया गया है, तो बेटा अगेन एक और सेकेंड आ जाएगा। बेटा ये सेकेंड नीचे जाएगा तो इस सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये होगा m/s इंटू एस। बेटा क्या निकल के आएगा, मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एस इंटू एस, एस स्क्वायर हो जाएगा। तो बेटा दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की बेटा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ में आई है? ऑलराइट, आगे समझते हैं। बेटा लेट्स सपोज एक सिचुएशन इमेजिन करो, ठीक है, जहां पर आप मूव कर रहे हैं या एक कार मूव कर रही है बेटा, फॉर एग्जांपल दिस इज अ कार, ठीक है, ये मूव कर रही है बेटा लेट्स सपोज राइट नाउ 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, या 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब हम वेलोसिटी लेके चलेंगे क्योंकि वी आर डिस्कसिंग द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड वेलोसिटी चल रही है बेटा, लेट्स सपोज 5 सेकंड के बाद, ठीक है बेटा, इसकी स्पीड कितनी हो जाती है, इसकी स्पीड हो जाती है लेट्स सपोज 20 मीटर पर सेकेंड, या इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है 20 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा बाय फॉर्मूला अब ये कार कुछ आगे पहुंच चुकी होगी, और वैसी बात है जब स्पीड बढ़ाओगे तो कार या वेलोसिटी बढ़ाओगे तो कार डिस्प्लेसमेंट भी या डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगी, ठीक है। ऑलराइट बेटा यहाँ पर मैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड और वेलोसिटी इंटरचेंजेबली इसलिए यूज कर पा रहा हूँ बिकॉज आई एम कंसीडरिंग द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, कि आप एक स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो और कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे हो, ठीक है। ऑलराइट तो बेटा आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो चुकी है 20 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल क्या थी बेटा 10 मीटर पर सेकेंड, और कितने टाइम में काम हुआ है 5 सेकेंड्स में। तो बेटा कैलकुलेट करें तो क्या आएगा 10/5 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा इसका मतलब जानते क्या होता है, बेटा इसका मतलब ये है कि आपकी स्पीड हर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रही थी, या आपकी वेलोसिटी हर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रही थी, ठीक है। आपकी वेलोसिटी हर सेकेंड 2 के फैक्टर से बढ़ती चली जाती थी। और देखते हैं कैसे, ठीक है। बेटा आपकी जो इनिशियल थी वो 10 थी, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बेटा 1 सेकेंड के बाद अगर 2 से बढ़ रही है तो कितनी हो गई होगी 12, 2 सेकेंड के बाद कितनी हो गई होगी 14, 3 सेकेंड के बाद 16, 4 सेकेंड के बाद 18 और 5 सेकेंड के बाद कितनी हो गई होगी 20 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? तो बेटा एक्सेलरेशन क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है हर सेकेंड आपकी जो वेलोसिटी है वो कितने फैक्टर से बढ़ रही है, या फिर आपकी वेलोसिटी हर सेकंड कितने फैक्टर से घट रही है। अभी मैंने सिर्फ वो वाला केस बताया है जिसमें आपकी वेलोसिटी बड़ी है, यानी यू आर एक्सेलरेटिंग। बेटा एक्सेलरेशन इज नॉट जस्ट, एक्सेलरेशन सिर्फ स्पीड का बढ़ना नहीं होता है बेटा, अगर स्पीड घट रही है तो वहां पर भी एक एक्सेलरेशन लगेगा, बेटा इसको समझाने के लिए मुझे आपको समझाना पड़ेगा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। आई गेस इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। बेटा इसको समझाने के लिए मुझे समझाना पड़ेगा आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, बिल्कुल जनरलाइज वे में समझा दूंगा बेटा। फॉर एग्जांपल, ठीक है बेटा एक कार है, ठीक है, उस कार की स्पीड लेट्स सपोज या वेलोसिटी इस समय 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। आपको इसकी वेलोसिटी बढ़ानी है तो बेटा आप किस पे पैर दबाओगे, एक्सेलरेटर पे, ठीक है, एक्सेलरेटर पे। बेटा एक्सेलरेटर पे जब आप पैर दबाओगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो इसका इंजन होगा बेटा वो एक फोर्स जनरेट करेगा, बेटा उस फोर्स की वजह से, ठीक है, आपकी जो टायर है वो फास्ट घूमने लगेंगे बहुत तेजी में। अभी कोई बच्चे सोच रहे होंगे सर फोर्स से टॉर्क जनरेट होगा, अभी हम वहां नहीं जाएंगे, यू आर इन 9th क्लास, सो लेट फोर्स बी फोर्स, टॉर्क वगैरह पे हम अभी नहीं जाएंगे, ठीक है। बेटा फोर्स जनरेट करेगा, बेटा इस फोर्स के जनरेट होने की वजह से एक पीछे की तरफ से इसमें पुश लगेगा, पीछे की तरफ से मतलब इंजन पुश करेगा इस कार को आगे की तरफ ज्यादा तेज से टायरों को घुमा के। तो बेटा जब ये ज्यादा तेज एक फोर्स रहेगी इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो कुछ देर बाद इसकी लेट्स सपोज वेलोसिटी क्या होगी 20 मीटर पर सेकंड कुछ टी टाइम में। तो बेटा कुछ टाइम बाद इसकी जो वेलोसिटी होगी वो बढ़ जाएगी। अब वो अचानक से थोड़ा ना बढ़ गई होगी, कुछ तो टाइम बीता होगा, कुछ तो टाइम लगा होगा, ऐसा ना एक इंस्टेंट में
10 मीटर पर सेकंड 100 मीटर पर सेकंड हो गई ना, ना 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड हो गई, नहीं, कुछ तो टाइम मिलता होगा। ठीक है, ऑलराइट। तो बेटा जब फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में लगेगी, तो बेटा जब फोर्स इस ऑब्जेक्ट के मोशन के डायरेक्शन में लगती है, तब बेटा वो स्पीड को क्या करती है, बढ़ाती है। जब एक्सीलरेटर दबाते हो तो बेटा एक फोर्स लगती है जो कि कार को आगे की तरफ धकेलती है। फॉर एग्जांपल इसको और इजी समझ सकते हैं, बेटा भागते हुए जा रहे हो, अगर कोई आपको पीछे से धक्का देगा तो अचानक से आप और तेजी से भागोगे, यानी पीछे से किसी ने फोर्स लगाई है और उस फोर्स के लगने की वजह से बेटा आपकी जो वेलोसिटी है भागने की, जो आपकी वेलोसिटी है वो बढ़ गई है, यानी वेलोसिटी बढ़ी, किसी ने फोर्स लगाई है। और बेटा हमें पता है कुछ टाइम में बढ़ी होगी, वो कुछ तो टाइम बीता होगा। ठीक है, यानी आपकी वेलोसिटी बढ़ी और कुछ टाइम में बढ़ी। तो बेटा अगर वेलोसिटी को मैं उस टाइम, जितनी वेलोसिटी बढ़ी है उसको अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई, एक्सेलरेशन आ जाएगा। बट वो एक्सेलरेशन आया क्यों है बेटा, क्योंकि आपके ऊपर किसी ने पीछे से क्या लगाई है, फोर्स लगाई है। तो आप जिस डायरेक्शन में भाग रहे थे, अगर उसी डायरेक्शन में आपको धक्का लगा दिया जाए तो आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा दी जाए तो आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बेटा जब वेलोसिटी बढ़ रही है तो वहां पर एक एक्सेलरेशन आ रहा है। बेटा वो एक्सेलरेशन किसकी वजह से आता है, किसके प्रोपोर्शनल है, फोर्स की वजह से। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। बेटा जब हम इसको फर्दर नोट करते हैं तो ये एक फॉर्मूला निकलता है F = ma, वो निकालने का प्रोसेस और है, बस मैं तुम्हें इतना बताया है कि फॉर एग्जांपल ये आपका मास है, आप पे अगर फोर्स लगाई जाएगी तो आपके अंदर एक क्या जनरेट हो जाएगा, एक्सेलरेशन जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, ओके, ठीक है। अब बेटा ये तो केस हो गया कि वेलोसिटी बढ़ रही है। अभी केस आएगा, हम समझेंगे कि वेलोसिटी कम कैसे होती है। ठीक है, लेकिन बेटा उससे पहले हम समझते हैं कि एक्सेलरेशन जो है, ठीक है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि बेटा देखो वो किस पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी पे और टाइम पे। टाइम बीइंग स्केलर क्वांटिटी, अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी को किसी स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो क्या आने वाला है, वेक्टर क्वांटिटी। तो बेटा वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, व्हिच मींस एक्सेलरेशन इटसेल्फ क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। और बेटा वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीजें होती हैं इसमें। और मैंने बताया कि अगर आपके पीछे से फोर्स लगाई जा रही है, पीछे से धक्का दिया जा रहा है, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, तो आपकी क्या बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन, मतलब आप में एक्सेलरेशन लग रहा है, आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी यहाँ पर डायरेक्शन की बात हुई है, और डायरेक्शन पे अगर एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा है तो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है बेटा, अगर एक्सेलरेशन लग रहा है, ठीक है, अगर एक्सेलरेशन लग रहा है तो बेटा ये क्या क्या कर सकता है। अभी आपने देखा, क्या ये स्पीड को चेंज कर सकता है, कर सकता है। ये वाला आपने केस देख लिया, एक्सीलरेटर दबाया, स्पीड बढ़ गई या वेलोसिटी बढ़ गई। ठीक है, क्या बेटा ये डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, कर सकता है बेटा, बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैं एक सिनेरियो लेता हूं बेटा, जहां पर स्पीड चेंज नहीं होगी, बस क्या चेंज होगा, डायरेक्शन। कुछ बच्चों को शायद समझ में आ रहा होगा जिन्होंने थोड़ा पढ़ा होगा इसके बारे में, अगर नहीं पढ़ा है तो बेटा कोई बात नहीं, आप पढ़ लेना। बेटा एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज एक कार है, वो एक सर्कुलर पाथ में घूम रही है। या लेट्स सपोज आपके पास एक स्टोन है जिसको आपने एक थ्रेड से बांधा है, ठीक है, और उसको आप घुमा रहे हो। ठीक है, उसको आप घुमा रहे हो, या एक कार है वो एक सर्कुलर पाथ में घूम रही है। बेटा जब ये कार एक सर्कुलर पाथ में घूम रही है, क्या ये चीज हो सकती है कि इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहे, क्या पॉसिबल है कि बेटा लेट्स सपोज वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसमें घूमता है, पॉसिबल है बेटा, पॉसिबल है। तो आप कहोगे सर अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन कैसे आ सकता है। आपने तो बताया कि पहले कुछ और थी, बाद में कुछ और हो जाए। लेकिन बेटा क्या एक्सेलरेशन स्पीड पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे, बोलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एंड वेलोसिटी बेटा बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, पहली मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड, और दूसरा बेटा डायरेक्शन, दूसरा डायरेक्शन। भले ही इसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट क्यों ना हो, कि वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही मूव कर रहा है, भले ही उसका मैग्नीट्यूड सेम क्यों ना हो, थ्रू आउट चेंज नहीं हो रही है 10 मीटर पर सेकेंड की जो वैल्यू है, बट बेटा आप देख पा रहे हो अगर वो अभी यहां है तो उसकी डायरेक्शन ये है मूव करने की,
अगर बेटा उसकी डायरेक्शन यहाँ पर पहुंच गया है तो उसकी डायरेक्शन ये है मूव करने की, अगर वो यहाँ है तो उसकी डायरेक्शन ये है मूव करने की, और अगर वो यहाँ है तो उसकी डायरेक्शन ये है मूव करने की। यानी हर मूवमेंट इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होगी, जब ये यहाँ आएगा तो उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी हो जाएगी, वो कारी है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन यहाँ हो जाएगी बेटा। इतनी बात समझ में आई है? यानी हर मूवमेंट उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। बेटा आपको पता है वेलोसिटी बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यानी दोनों में से अगर बेटा कोई भी चीज चेंज होगी, चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो चाहे डायरेक्शन चेंज हो, तो बेटा वेलोसिटी चेंज होगी। और बेटा अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वहां पर क्या आएगा? एक्सेलरेशन। इसलिए बेटा ये जो आपका सर्कुलर मोशन होता है, कौन सा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म क्यों बेटा? आपकी स्पीड कांस्टेंट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या ये सर्कुलर मोशन है? बिल्कुल ये सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में स्पीड तो कांस्टेंट रहती है, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहता है, बट बेटा डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज होती है, और वेलोसिटी चेंज होने की वजह से इसमें एक एक्सेलरेशन आता है बेटा, जो कि एक्ट करता है टुवर्ड द सेंटर। और बेटा इस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं? इस एक्सेलरेशन को बोलते हैं हम सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन। अब आप में से कोई पूछ सकता है कि सर अगर ये स्पीड को चेंज नहीं कर पा रहा है तो इस एक्सेलरेशन का काम क्या है? बेटा इस एक्सेलरेशन का काम है डायरेक्शन को चेंज करना। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग, ठीक है बेटा। जब आप एक स्ट्रिंग की हेल्प से एक स्टोन को सर्कुलर पाथ में घुमाओगे, ठीक है, तो बेटा जिस मोमेंट आप उस स्टोन को छोड़ोगे बेटा वो स्टोन सीधा चला जाएगा। बेटा आपने इसको धागे से पकड़ रखा है, इसलिए वो बेटा लगातार इस सर्कल में घूम रहा है, लगातार उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। आप जैसे ही धागा छोड़ोगे, फॉर एग्जांपल यहां पर होगा, आपने यहां पर धागा छोड़ा वो सीधा चला जाएगा, यहां पर धागा छोड़ा वो ऐसा चला जाएगा, यहां पर धागा छोड़ा वो ऐसा चला जाएगा। यानी उसकी टेंडेंसी है अपने डायरेक्शन में जाना, बट आप उस धागे की मदद से क्या कर रहे हो? उसको रोक के रख रहे हो। यानी उस धागे की मदद से आप एक फोर्स जनरेट कर रहे हो उस पे इनसाइड में, और बेटा फोर्स है अगर तो वहां पर एक एक्सेलरेशन आएगा। और बेटा एक्सेलरेशन कहां लगता है? टुवर्ड द सेंटर की तरफ लगता है। इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और बेटा इस एक्सेलरेशन का काम क्या है? डायरेक्शन को चेंज करना, ठीक है। तो क्या बेटा एक्सेलरेशन स्पीड चेंज कर सकता है? कर सकता है 10, 20, 30, 40। क्या एक्सेलरेशन स्पीड बिना चेंज करे डायरेक्शन चेंज कर सकता है? कर सकता है बेटा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। दो इसकी स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन फिर भी इसमें क्या है? एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, ठीक है। तो बेटा आपने जो दोनों केस देखे, अब हम देखेंगे बेटा कोई एक ऐसा केस जिसमें एक्सेलरेशन स्पीड भी चेंज करे और डायरेक्शन भी चेंज करे, यानी मैग्नीट्यूड भी चेंज करे एज वेल एज डायरेक्शन भी चेंज करे, यानी दोनों चीजें चेंज होंगी, ठीक है। ऑलराइट, तो बेटा इस केस में क्या हो सकता है? इस केस में लेट्स सपोज इसी को हम माने, ठीक है बेटा। इस केस में अगर एक कार इस तरीके से रोटेट कर रही है, सॉरी रिवॉल्व कर रही है, सर्कल्स में घूम रही है बेटा, सर्कल पाथ में घूम रही है, तो बेटा सिर्फ और सिर्फ हमें क्या बदलना है? हमें बेटा इसका मैग्नीट्यूड बदलना है। यानी जब वो पर्सन इस सर्कुलर पाथ में कार चला रहा है बेटा, वो एक्सीलरेटर पे पैर रख दे, भले ही हल्का रखे, ठीक है, लेकिन अगर एक्सीलरेटर पे पैर रख देगा बेटा तो धीमे धीमे इसकी स्पीड क्या होने लगेगी? चेंज होने लगेगी। लेट्स सपोज यहाँ पर 10 थी, जब तक यहाँ पहुंचा 15 हो चुकी है, जब तक यहाँ पहुंचा 20 हो चुकी है। तो क्या बेटा आप देख पा रहे हो कि स्पीड भी चेंज हो रही है, यानी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। डायरेक्शन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से चेंज हो रही है। और बेटा अब आप बोलोगे सर अगर इसकी जो स्पीड है या जो मैग्नीट्यूड है अगर वो चेंज हो रहा है, ठीक है, तो बेटा तो सर इस एक्सेलरेशन को तो आपने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहा, इस एक्सेलरेशन को क्या कहोगे? सर बेटा इस एक्सेलरेशन को बोलते हैं हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्योंकि बेटा एक सर्कल से पास होती हुई ये लाइन, ये क्या कहलाती है? टेंजेंट। सर्कल की मतलब बाउंड्री से पास होती हुई लाइन क्या कहलाती है? टच करती हुई जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम? टेंजेंट। तो बेटा इसी टेंजेंशियल उसमें तो ये एक्सेलरेशन लग रहा होगा इसी डायरेक्शन में, तभी तो चेंज कर रहा है इसी टेंजेंट के अलोंग। दैट्स व्हाई बेटा इस एक्सेलरेशन क्या बोलते हैं हम? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंट के अलोंग लगने वाला एक्सेलरेशन बेटा क्या कहलाता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और बेटा जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ये क्या करेगा? ये स्पीड को चेंज करेगा। जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो कैसे चेंज करेगा? डायरेक्शन को।
और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो कैसे चेंज करेगा, स्पीड को चेंज करेगा। ठीक है, तो क्या एक्सेलरेशन ऐसा भी हो सकता है जो स्पीड को चेंज करे, देखा 10 20 30 40 50, क्या ऐसा हो सकता है सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या ऐसा हो सकता है कि बोथ स्पीड और डायरेक्शन को चेंज करे, यस, स्पीड को चेंज करने वाला टेंजेंशियल सर्कुलर मोशन में, और क्या बोलते हैं डायरेक्शन को चेंज करने वाला सेंट्रीपिटल। आई होप आपको ये तीनों केस क्लियर हुए होंगे। ठीक है, ऑलराइट बेटा, अब हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन बेटा जीरो भी हो सकता है क्या, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकता है क्या, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकता है क्या। ठीक है, आओ समझते हैं। एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। पहले बेटा हम देखते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन का केस, किसका, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, ऑलराइट बेटा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगा दिया जाए, या उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो जाए, या उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा दी जाए। लेट्स सपोज ये कार मूव कर रही है बेटा, आपने इसका एक्सीलरेटर दबाया, जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, और इस फोर्स की वजह से क्या होगा बेटा, एक्सेलरेशन आएगा, और एक्सेलरेशन की वजह से क्या होगा, इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी। लेट्स सपोज 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी चल रही थी बेटा, 2 सेकंड के बाद इसकी जो वेलोसिटी है लेट्स सपोज बेटा हो गई 14 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 2 सेकंड में बेटा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, 14 माइनस 10 अपॉन 2, कितना आएगा बेटा 4/2, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना एक्सेलरेशन लगा है बेटा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहले बताओ क्या वैल्यू, नेगेटिव की है पॉजिटिव की है, डेफिनेटली पॉजिटिव की है, व्हिच मींस बेटा क्या हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 10 थी, 1 सेकंड के बाद कितनी हो गई होगी 12, और 2 सेकंड के बाद कितनी हो गई होगी बेटा 14, क्योंकि कितने का एक्सेलरेशन लगा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, यानी हर सेकंड उसकी वेलोसिटी कितने वेक्टर से बढ़ रही होगी 2 से। तो बेटा पहले 10 थी, बाद में 14 हो गई, कितनी देर में 2 सेकंड में। क्या ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है बेटा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट तब होता है जब आपकी स्पीड बढ़ रही हो, जब आपकी वेलोसिटी बढ़ रही हो, तब कौन सा केस होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का। ठीक है, ऑलराइट। फिर हम बेटा बात करते हैं क्या एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है, क्या एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है? सोचना पड़ेगा बेटा, एक्सेलरेशन जीरो कब हो सकता है? ठीक है, आप बेटा 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहे हैं, ठीक है, आपने टी टाइम में कुछ अपनी स्पीड बढ़ाई, जैसे सपोज 20 मीटर पर सेकंड, कुछ एक्सेलरेशन आया होगा, ठीक है बेटा। फिर आपने क्या किया, कुछ टी टाइम तक अपनी वेलोसिटी को 20 मीटर पर सेकंड ही रखा, मैंने अपने एक्सीलरेटर घुमाया नहीं, एक्सीलरेटर कार का दबाया नहीं। बेटा देखो इस केस में तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आया है, यानी कोई पॉजिटिव एक्सेलरेशन आया होगा। अब हम इस केस की बात करें बेटा, इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 20। एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। लेट्स सपोज ये टाइम कितना है बेटा 5 सेकंड, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी ले लो बेटा। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 20, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20, और ये कितनी देर बाद हमने देखा है, कितनी देर के ड्यूरेशन में इतनी रही है 5 सेकंड में। तो बेटा 20 माइनस 20 कितना हो जाएगा 0। 5 अगर रखना चाहो रखो, समझ आ रहा है तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो बेटा जब आपकी स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0। पहले भी 20 थी, बाद में भी 20 है, पहले भी x, बाद में भी x, पहले भी y, कुछ टाइम के बाद भी y, यानी बेटा कोई भी वेलोसिटी में चेंज नहीं आया है। और अगर वेलोसिटी में ही चेंज नहीं आया है तो एक्सेलरेशन का कोई मतलब ही नहीं है वहां पे, यानी एक्सेलरेशन उस केस में क्या होगा 0 होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अरे भैया वेलोसिटी में चेंज ही नहीं है तो किस बात का रेट, किस बात का एक्सेलरेशन। तो बेटा अगर आपको जीरो एक्सेलरेशन का केस कोई कहे, जीरो एक्सेलरेशन क्या होता है और कब होता है, तो जीरो एक्सेलरेशन में वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा पहली बात, यानी बेटा जो वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी, वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट, ना तो स्पीड में चेंज आ रहा होगा ना डायरेक्शन में चेंज आ रहा होगा। इसी तरीके से वेलोसिटी क्या रह सकती है, कांस्टेंट। बात आई समझ में, ठीक है। यानी अगर जीरो एक्सेलरेशन है बेटा तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, 20 से चल रहा है तो 20 से ही चलता रहेगा, 30 चल रहा है 30 से ही, एंड सो ऑन, ठीक है।
अब बेटा हम लास्ट केस समझते हैं, क्या एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकता है? अरे सर, हाउ कैन एक्सेलरेशन बी नेगेटिव? क्या चाह रहे हैं? हम अपनी स्पीड ना बढ़ाएं? बढ़ाओ बेटा, बहुत बढ़ाओ, लेकिन उससे पहले नेगेटिव एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट सीख के जाओ। ठीक है, हम बात करेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन की। किसकी? नेगेटिव एक्सेलरेशन की। ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। बढ़िया, बढ़िया स्पीड से जाया जा रहा है। लेट्स सपोज आप चल रहे हो इस समय 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, मजा आ गया एकदम। ठीक है, आ गया। कुछ दूर पे देखा कुछ लोग क्रॉस कर रहे हैं, कुछ भीड़ जा रही है, कुछ ट्रैफिक लगा हुआ है, क्या करोगे? सर कॉमन सेंस की बात है, ब्रेक मारेंगे। ब्रेक मारोगे बेटा, ब्रेक मारोगे तो क्या होगा? सर ब्रेक मारेंगे तो स्पीड धीमी होगी ना, धीमी होगी। एक रोड पे जा रहे हो, स्ट्रेट पाथ पे जा रहे हो, वेलोसिटी स्पीड को सेम मान लो। ठीक है सर, मान लो। लेट्स सपोज बेटा आपने ब्रेक मारे, ठीक है, और लेट्स सपोज 5 सेकंड का ब्रेक मारे। 5 सेकंड तक ब्रेक मारने के बाद आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई है? 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यानी ब्रेक मारोगे तो स्पीड या वेलोसिटी धीमी होगी, ये बात अंडरस्टूड है? हाँ सर बिल्कुल अंडरस्टूड है, 10,000 बार धीमी तेज करी हमने रोड पे। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? अब देखो पहले कितनी थी? इनिशियल 50, फाइनल कितनी हो गई? 10। स्पीड या वेलोसिटी को धीमा किया गया है। ठीक है, एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन जितने टाइम में उसको चेंज किया गया है। ठीक है बेटा, 10 माइनस 50 कितना होगा? माइनस का 40। ठीक है, डिवाइड बाय 5 तो कितना आ जाएगा? माइनस का 8। सर ये क्या हो गया? माइनस का 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया। सर हुआ क्या है? बेटा हुआ ये है कि जब आप एक कार से जा रहे थे, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड, अभी इस समय आपकी स्पीड कितनी थी? 50 मीटर पर सेकंड। इतनी आपको कोई डाउट है? नहीं बेटा। तो आपने क्या किया? ब्रेक मारे। ब्रेक मारे बेटा, ब्रेक मारने की वजह से टायर और जमीन के बीच में बेटा एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जनरेट हुई। क्या हुई? एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जनरेट हुई। या नॉर्मल भाषा में बोलूं बेटा, आपके इंजन ने जब आपके टायर में ब्रेक चलना शुरू हुए तो टायर की जो घूमने की स्पीड थी वो कम होना शुरू हुई। यानी बेटा एक बैकवर्ड फोर्स लगी है आपके ऊपर। जब आपने ब्रेक्स मारे हैं तो आपने इन टायर की स्पीड को रोका है घूमने से। ठीक है, जो तेजी से घूम रहे थे उसकी स्पीड को धीमा किया गया है। बेटा अगर किसी चलते हुए, फॉर एग्जाम्पल आप भागते हुए जा रहे हो, अचानक से आप किसी से टकरा जाओ तो आपकी जो भागने की स्पीड होती है, वेलोसिटी धीमी हो जाती है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है। तो बेटा जब भी किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के जिस डायरेक्शन में चल रहा है, मूव कर रहा है, अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में बेटा फोर्स लगेगी तो उसको रोकेगी, उसकी वेलोसिटी को धीमा करेगी। ठीक है बेटा, यही जिस रेट से वो वेलोसिटी कम हुई है बेटा उसको हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। या बेटा नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए हम एक स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। तो बेटा इसको हम क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन। देखो पहले आपकी इनिशियल स्पीड कितनी थी बेटा? 50 मीटर पर सेकंड, और फाइनल कितनी होगी? 10 मीटर पर सेकंड। यानी बेटा और ये कितना हुआ? 5 सेकंड के ड्यूरेशन के टाइम में हुआ है, ड्यूरेशन में हुआ है। ठीक है, ऑलराइट बेटा आपका एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन आपका कितना निकल के आया है? नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, या आपका डी एक्सेलरेशन बेटा कितना निकल के आया है? डी एक्सेलरेशन। इसको डी एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन मतलब स्पीड बढ़ाना, अगर एक कॉमन भाषा में बोलूं एक्सेलरेशन मतलब स्पीड बढ़ाना, डी एक्सेलरेशन मतलब स्पीड घटाना, या फिर रिटार्डेशन। बेटा कितना है? माइनस का 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी हर सेकंड आपकी जो स्पीड या वेलोसिटी होगी बेटा वो कितने से कम हो गई होगी? कितने से? 8 के फैक्टर से। यानी बेटा अगर पहले 50 थी, 50 मीटर पर सेकंड, तो बेटा 1 सेकंड के बाद आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई होगी? 42। ठीक है बेटा 2 सेकंड के बाद कितनी हो गई होगी? 34। 3 सेकंड के बाद बेटा कितनी हो गई होगी? 26। 4 सेकंड के बाद बेटा कितनी हो गई होगी? 18। और 5 सेकंड के बाद बेटा कितनी हो गई है? 10 मीटर पर सेकंड। यानी हर सेकंड आपकी वेलोसिटी कितने फैक्टर से कम होती गई? 8 के फैक्टर से। 42, 34, 26, 18 और 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी आपकी आ गई। ठीक है, तो बेटा जितने फैक्टर से आपकी वेलोसिटी कम हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन। ठीक है, तो आई होप आपको पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो
किस किस तरीके से स्पीड चेंज कर सकता है, एक्सेलरेशन डायरेक्शन चेंज कर सकता है, या बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन चेंज कर सकता है, ये समझ में आया होगा। सो इफ यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट टोटली, गिव अ थम्स अप, and if you want more videos like this, if you want to clear the concept of both class 9th and 10th in science, you can subscribe the channel. Thank you.